आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा मैम? जी जी, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी मंगल होते हैं, और आपकी राशि स्वराशि यानी आपकी राशि के स्वामी और साथ के साथ षष्ठम भाव के स्वामी होंगे। तो यानी छठा भाव जो होता है वो इम्पॉर्टेंट भाव होता है सर्विस करने वालों के लिए, तो आपको पता ना यही भाव होता है। और फिर अगर किसी ने कर्ज ले रखा है, कर्ज का कारक है मंगल, लेकिन केतु के साथ भी इसका संबंध बने तो कर्ज जो है वो चुकता ही नहीं होता। आपकी राशि इम्पॉर्टेंट राशि है। हम इसको कई बार सिर्फ इतने में टाल देते हैं कि गुस्से वाली राशि है बस। तो क्या हुआ, गुस्से वाली राशि है, कोई ये थोड़ी ना जरूरी है कि हर जगह ही वो गुस्सा कर रहा है। कई बार सामने चीजें गलत हो रही है तो स्वाभाविक है गुस्सा आना। बट हाँ, कहते हैं ना आग में घी डालना, ये आपने कहावत सुनी होगी। इनको गुस्सा चढ़ाओ और इनके आगे ऐसी बात कर देगा ना कोई, तो गुस्सा डबल हो जाता है। वो तो किसी के आगे भी हो जाएगा, बट इनको थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और लोग ना फायदा उठाते हैं इस चीज़ का। वृश्चिक राशि वालों के साथ तो पंगे लेने के लिए सब कोई तैयार बैठा होता है जानबूझ के कि ये तो गुस्सा करता है ना, इसको ऐसे कर दो, एक काम इसका खराब कर दो। तो आप संभल जाइए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आप ही के काम खराब करने वाला है। इतनी अच्छी चीज़ है। लेकिन मंगल देखिए मनोबल का कारक भी तो होता है, सैनिक लीडर प्लेनेट है वो, और बहुत यंग यंग एस्पेक्ट है इसका। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव कर दीजिए। आप जितनों ने अभी तक बोला ना गुस्से वाली राशि, उसको हटा दीजिए, स्टैंप हटा दीजिएगा। मनोबल वाली राशि ऐसा करके सामने लेकर के आइए। मंगल 28 जुलाई से कन्या राशि में और उसके बाद तुला राशि में, और 16 सितंबर से आपको मालूम है कि तुला राशि में ये जाएंगे। आपकी राशि का 11वां और 12वां भाव हो जाएगा। 11वां और 12वां भाव अच्छा भाव है, धन का कारक है 11वां और विदेशों का कारक है 12वां। तो यानी दिक्कत नहीं करेगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन जब हमने कहा ना कि हम 24 घंटे गुस्से में रहेंगे तो वो एंजाइटी बन जाता है हमारा गुस्सा, और सामने वाला उसका फ़ायदा उठाने लगता है। तो ये नहीं करने देना आपने स्वयं को इस बार कंट्रोल। मेडिटेशन ज़रूर करनी है आपने सितंबर के महीने में। मेडिटेशन करिए, वॉक करिए। जितनी अपनी इस एनर्जी को इस तरीके से आप रिलीज़ करेंगे ना, आप देखिएगा अच्छी चीज़ें जो है ना वो आपके पास आने लग पड़ेंगी। सूर्य 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, 16 सितंबर के बाद कन्या राशि में रहेंगे। दशम और एकादश भाव हो गया फिर से। देखिए ये वाली बेल्ट पूरी चल रही है अब। एकादश भाव, दशम भाव, 12th भाव यानी द्वादश भाव, अब ये वाली बेल्ट जो है ना वो पूरी काम करेगी अब। मंगल का तो हम आपको बता चुके हैं, बुध की बात कर देते हैं। बुध जो है 15 सितंबर तक कन्या राशि में और उसके बाद तुला राशि में। 11वां और 12वां भाव फिर से दो ग्रह एक साथ मंगल और बुध रहेंगे। तो यानी यहाँ पर थोड़ा सा अगेन खुद के प्रिकॉशन, आपको काम भी मिलेगा। आपकी दूरी यात्राएं भी होंगी। भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट था वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी एक प्रॉपर्टी को लेकर के जो एक डिस्प्यूट चल रहा था वो भी नॉर्मल हो जाना। जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो फिर क्या करना है आपको, आपने खुद भी नॉर्मल होना है। यानी गुस्सा जो है ना वो नाक के ऊपर नहीं रखना है, हटाना है इसको। आप इस बार आपने स्टैंप ना ये हटा देनी है। कोई भी कहता है ना गुस्से वाली राशि है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, हटा दीजिए इस स्टैंप को। आप स्वयं हटा सकते हैं। गुरु की बात करते हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 8वां भाव होगा। अष्टम भाव का गुरु जो है अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली धन के मामले में अतिचारी भी हैं। तो एक सपना होता है ना हर किसी का कि हम सर्विस कर रहे हैं तो हमारी प्रमोशन आने वाली है। तो यहाँ पे हो सकता है सितंबर के महीने में आपको ये न्यूज़ ना मिले, लेकिन सितंबर के बाद में कुछ संभावनाएं बन सकती है। बट सितंबर का महीना अगर हम ये कहेंगे तो थोड़ा सा शांत रहेगा। उपाय करिएगा, उपाय करेंगे तो संभावनाएं भी बन जाती हैं कई बार।
शुक्र की अगर हम बात कर रहे हैं 13 सितंबर से कर्क में और उसके बाद 14 सितंबर जो है उसके बाद जो है ये अगली राशि में सिंह राशि में जाएंगे, यानी 13 सितंबर तक कर्क में, 13 के बाद में ही सिंह राशि में जाएंगे। अब शुक्र कर्क और सिंह राशि का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका 9th एंड 10th हाउस हो गया। तो 9th एंड 10th हाउस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। 9th आपका भाग्य, डेस्टिनी है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, और दूसरा दशम जो है वो आपके काम करवाने का। काम में डिस्ट्रैक्शन ना करिएगा, जैसे काम के टाइम पे ही आपको कोई ना कोई कॉल आ जाएगी, चले कहीं थोड़ा सा घूमने, चले कहीं यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं, अरे भैया तुम देख लेना काम, हम ज़रा जा रहे हैं। ऐसे करेंगे ना तो नुकसान होना है। इस बार कोई डील आती आती कैंसिल हो सकती है, तो इसीलिए आपने ये, हमने आपको एडवांस में बता दिया कि डील आती आती कैंसिल हो सकती है। तो फिर बाद में क्या होगा कि सारे पेरेंट्स का जो ना सारा इंडिकेशन आपके ऊपर पड़ जाएगा। देखिए हमने कहा था ना ये काम कर ही नहीं सकता व्यक्ति, ऐसी स्टैंप नहीं लगने देनी है। शनि की अगर हम बात करते हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का पंचम भाव रहेगा। पंचम भाव का शनि जो है थोड़ा सा आपकी चीज़ों को डिले करेगा। हो सकता है आपने कहीं आवेदन भरा हुआ है, हो सकता है कहीं आप आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन करना चाहते थे, तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा डिले होगा। डिले होगा, शनि कैंसल नहीं करते हैं। शनि के पास डिले की वो है अथॉरिटी, डिनाइड नहीं करते हैं वो, तो आप डिनाई मत समझ लीजिएगा, आप एफर्ट्स नहीं छोड़िएगा। राहु की बात कर रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का 4th हाउस रहेगा, और राहु की दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर, सूर्य के ऊपर रहने वाली है। ग्रहण योग भी बन रहा है इस बार, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। केतु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से दशम भाव में केतु रहेंगे। दशम भाव का केतु जो है वो खास करके डॉक्टर्स फील्ड के लोगों को बहुत सपोर्ट करने वाला है, लॉयर फील्ड के लोगों को बहुत सपोर्ट करने वाला है। इनको बहुत बड़े बड़े कुछ काम मिल सकते हैं, केसेस बहुत सारे आएंगे इनके पास। अब केसेस आएंगे ना तो अंटिशंट पैसा नहीं कमाइएगा, थोड़ा सा अपने, क्योंकि केतु जो है ना वो अध्यात्म भी है, आप इस चीज़ का इग्नोर नहीं करिएगा कि जब भी हम किसी के ऊपर एक्स्ट्रा डिमांड रख देते हैं, ग्रीड होकर के डिमांड रख देते हैं, तो वहाँ पे नुकसान भी करता है ये केतु, ये ध्यान रखिएगा। वो बहुत अच्छा प्लेनेट है ये, लेकिन जब अगर के आप न्याय की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, तो वहाँ दिक्कत करता है ये। उपाय क्या करना है आपने, इस महीने में आपने थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाना है, और मंगलवार को गौ माता को भी एक गुड़ की ढेली जो है उसे ज़रूर खिलाइएगा, और साथ में उनका स्पर्श ज़रूर कीजिए। 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं हाँ गौ माता में, कहते हैं उनके स्पर्श से ही आपकी एनर्जी जो है एकदम पॉजिटिव हो जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं ना व्यक्ति, आप ये चैलेंज के साथ करके देखिएगा, 40 डेज लगातार आप गौ माता का स्पर्श करके निकलिएगा, आप देखिएगा 40 डेज के बाद आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सिचुएशंस बन जाएगी, आपका डिप्रेशन खुद रिलीव होने लगेगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा।